बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई। फिर क्या बेटों को मरवाओ, बेटों का जेल में रखवाओ, बेटों को क्या फांसी लटकवाओ, बेटों का बेटा बेटी एक समान। ऐसी महिलाओं को बेल के लिए नहीं होना चाहिए था जिसने अपने पति को फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्च करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। जब सजा ही 7 साल की है तो उसे कैसे आप ज्यादा रख लेंगे। निर्भया केस एक बड़ा बीभत्स केस हुआ, उसमें भी जुवेनाइल था। कोर्ट के आदेश का अगर आप मीठा मीठा गप गप कर रहे हैं फिर कड़ुआ कड़ुआ थू थू करें, ये भी नहीं चलता। कुलदीप सेंगर को ये साजिश करने की क्या जरूरत थी? क्या कुलदीप सेंगर का फिजिकल रिलेशन था? नहीं। न्याय मिलना चाहिए। अगर वो सच है, अगर उसका केस सच्चा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। सीबीआई की जांच व्यवस्था पर पहले भरोसा था, बाद में नहीं रहा। सीबीआई को लगा फैसला गलत है तो सीबीआई धरने पर नहीं बैठी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उन्नाव रेप केस तो आप सभी को याद होगा, जहां बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर एक आरोप लगा था जो कि निचली न्यायाधीश में सिद्ध हुआ था। कहीं ना कहीं सजा सुनाई गई थी उम्र कैद की, पर अब दिल्ली हाईकोर्ट से उसे बेल मिल चुकी है। न सिर्फ बेल मिली है बल्कि उसकी सजा को भी खारिज कर दिया गया है। अब कई लोग सोशल मीडिया से लेकर गलियों और संसद तक ये आवाज़ उठाने की मांग कर रहे हैं कि जब भारत सरकार ये कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और उसी देश में अगर भाजपा के विधायकों से और भाजपा के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ जाए तो फिर देश किस दिशा में जा रहा है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, ये जो कुछ भी हुआ, अब आखिरी में ये देखने को मिला कि बेल मिल चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट से। किस तरीके से देखते हैं, क्या देश में बेटियां जिनके साथ दुष्कर्म होता है, दुष्कर्म करने वाले के साथ कठोर सजा की बात छोड़ी, यहाँ तो बेल मिल जाती है, कैसे देखते हैं? नहीं, बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई। फिर क्या बेटों को मरवाओ, बेटों का जेल में रखवाओ, बेटों को क्या फांसी लटकवाओ, बेटों का बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। इस बेस पे लेके चल। हर बेटी बेचारी नहीं होती है, हर पुरुष व्यभिचारी नहीं होता है। ये भी आपको सोचना पड़ेगा, इस पर गौर करना पड़ेगा। जब माननीय सेशन कोर्ट साकेत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट सीबीआई कोर्ट ने सजा दी सेंगर, कुलदीप सेंगर को, तो भी माना कुलदीप सेंगर ने सजा दी है। हम आए हाई कोर्ट, चैलेंज किया, तब वो फैसला स्वीकार था। अब ये फैसला जब ऑनरेबल हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने किया, वहां तो सिंगल जज ने फैसला किया, सेशन जज ने, ये तो डिवीजन बेंच का फैसला, कैटेगरिकल फैसला है, तो उसको हम नहीं मानेंगे, उसको लेके इंडिया गेट पे चले जाएंगे। ऐसे ही मानव शर्मा का केस, अभी अभी कल मैंने फाइलिंग हुई है, एसएलपी फाइल किए मानव शर्मा आगरा का। उसको उसकी पत्नी ने बुला के 7 ला के और उसको इतना टॉर्चर किया, रात भर मार दिया, मतलब मर गया, उसे मरना पड़ा, आत्महत्या करनी पड़ी। पत्नी अंदर गई, उसके पिता, रिश्तेदार, सब बहन सब जेल गए। बेल हुई ऑनरेबल हाई कोर्ट से निकिता शर्मा की। ऑनरेबल हाई कोर्ट निकिता शर्मा से इलाहाबाद हाई कोर्ट से बेल हुई। हमें ग्रीवेंसेस थी कि ऐसी महिलाओं की बेल नहीं होनी चाहिए, हमें दर्द था कि ऐसी महिलाओं को बेल के लिए नहीं होना चाहिए था जिसने अपने पति को फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्च करके उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया और उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसकी नौकरी, उसका शोहरत, सब कुछ लेने का प्रयास किया। तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, ना कि नरेंद्र शर्मा जो कि उस मृतक के पिता हैं, आर्मी ऑफिसर, वो इंडिया गेट पे तो नहीं बैठे आके, उन्होंने तो धरना नहीं दिया। वो आगरा के ताजमहल पे तो चढ़ के नहीं बैठ गए, वो भी आगरा के ताजमहल पे चढ़ के बैठ जाते जाके कि हमें न्याय नहीं मिला है। वो भी आगरा के ताजमहल के सामने धरना दे देते तो सुन लेते, लेकिन उन्होंने कानून का पालन किया। इसी तरह कुलदीप सेंगर के केस में उस समय की सजा को भी स्वीकार किया गया। अब 7.5 साल बाद, जबकि 7.5 साल हो चुके हैं और उस केस में सजा ही 7 साल की है, जब सजा ही 7 साल की है तो उसे कैसे आप ज्यादा रख लेंगे। निर्भया केस एक बड़ा बीभत्स केस हुआ, उसमें भी जुवेनाइल था। जुवेनाइल को 3 साल की सजा थी, जुवेनाइल 3 साल के बाद रिहा हुआ। लोगों ने एड़ी से चोटी का जोड़ लगा लिया। रात में सुप्रीम कोर्ट खुली, सब कुछ किया गया। यहां तक कहा गया कि निर्भया का जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में रह रहा था ऑब्जर्वेशनों में, आतंकवादियों से संबंध है, ये संबंध, लेकिन रिलीज हुआ, रिहा हुआ, तो उसको मानना पड़ता है। कोर्ट के आदेश का अगर आप मीठा मीठा
गप गप कर रहे हैं, फिर कड़ुआ कड़ुआ थू थू करें, ये भी नहीं चलता। डॉक्टर आपको साहब मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। जब पहले महिला ने शिकायत दर्ज करने की कोशिश की, उसकी शिकायत नहीं ली गई। उसने मुख्यमंत्री आवास के बाहर अपना विरोध दर्ज कराया। उसने कहा या तो शिकायत लो, नहीं तो मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तब जाके एफआईआर होती है। उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। मारते मारते उनकी मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके घर के सदस्यों के ऊपर एक्सीडेंट होता है और वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। इवन लड़की के ऊपर भी एक्सीडेंट होता है। ये सारी घटनाएं क्या आपको नहीं लगता कि सोची समझी साजिश के तहत है? किस तरीके से देखेंगे? नहीं, साजिश षड्यंत्र क्यों करेगा, कौन करेगा? कुलदीप सेंगर को ये साजिश करने की क्या जरूरत थी? क्या कुलदीप सेंगर का फिजिकल रिलेशन था? नहीं प्रूव हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीजें मनगढ़ंत थी, राजनीतिक साजिश थी और केवल उनको बदनाम करने का था। एक ये पक्ष है। दूसरा पक्ष आपने बिल्कुल कहा कि लड़की का चाचा भी जेल में है, लड़की पीड़िता है, हाई रिस्क सिक्योरिटी में रह रही है, परिवार पर बहुत आपदाएं आईं और वो सिस्टम से लड़ी, सिस्टम से जूझी, आज भी सिस्टम से जूझ रही है, लड़ रही है। लेकिन न्याय मिलना चाहिए। अगर वो सच है, अगर उसका केस सच्चा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। उसके मृत पिता का आत्मा को भी न्याय मिलना चाहिए, उसके अन्य रिश्तेदारों के मृतकों को भी न्याय मिलना चाहिए, उस पीड़ा को भी समझना चाहिए। सरकार समझ रही है, न्यायालय न्याय कर रहा है, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश को चाहे ये पक्ष हो चाहे वो पक्ष हो मानना पड़ेगा। पीड़िता तो आरोप लगा रही है कि न्यायाधीश जो थे उन्होंने पैसे खाकर किसी तरीके का फैसला ये सुनाया। जो आरोप है, तो मैं कह दूं कि उन्होंने पहले राजनीतिक दबाव में सजा कर दी। समझिए ना आप, ये जजेस पे आरोप लगाना, पैसे खा के, नहीं हुआ तो पैसे खा लिए, हो गया तो सत्य में जयते है, सत्य की जीत है, सत्य परेशान नहीं हो सकता, पराजित। ये चीज ठीक नहीं है। अगर पैसे खाने वाली बात कह रहे हैं, डिवीजन बेंच है, ऑनरेबल हाई कोर्ट पर इतना संगीन आरोप, ना वो ऐसा मामला, ना हमारी न्यायपालिका भ्रष्ट, ना हमारी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, ना दिल्ली हाई कोर्ट भ्रष्ट है। न्याय सुनते भी हैं और न्याय करते भी हैं। ना न्यायपालिका में हमारे देश की धनबल चल रहा है, ना जनबल चल रहा है, ना बाहुबल चल रहा है। इसलिए ये कहना पैसे लेके फैसला, अब ऐसे तो मैं हर केस में कहने लगूं जिसमें रिलीफ ना मिले पैसे ले लिए, जिसमें रिलीफ मिल जाए हमारे साथ तो न्याय होगा। तो दूसरा पक्ष तो फिर यही कहेगा पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। इसका मतलब जज तो भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन जाएंगे, अदालतें तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन जाएंगी। ये उचित नहीं है। सीबीआई जांच कर रही, सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की, सीबीआई के एडवोकेट पैरवी कर रहे हैं, सीबीआई के प्रोसीडिंग कर रहे हैं। सिंगल बेंच का फैसला नहीं है, अंडर दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच का फैसला है, इसलिए उसे मानना चाहिए। ग्रीवेंसेस हो सकती हैं, मैं मानता हूं, ग्रीवेंसेस होंगी, ग्रीवेंसेस होना चाहिए भी, लेकिन फैसले का विरोध रिश्वत लेकर न कहते हुए, बिल्कुल न्यायपालिका पर विश्वास करते हुए, बिल्कुल उसके ऑर्डर को लेके, बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ, पूरी तैयारी के साथ, सीबीआई के एडवोकेट के साथ, सीबीआई की फाइल के साथ और सीबीआई के साथ अर्जेंट हियरिंग के आधार पर यह मामला सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गई, सीबीआई आखिर गई है सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई गई ना, इसका मतलब आप आरोप तो नहीं लगा सकते। सीबीआई बात तो हमारे देश की, सीबीआई की जांच व्यवस्था पर पहले भरोसा था, बाद में नहीं रहा। सीबीआई को लगा फैसला गलत है तो सीबीआई धरने पर नहीं बैठी, सीबीआई आंदोलन नहीं कर रही है, सीबीआई मुर्दाबाद नहीं कर रही है, सीबीआई न्यायाधीश पे आरोप नहीं लगा रही। हम हर व्यक्ति को आने का अधिकार है और मैं तो हर एक को कहता हूं जिसको ग्रीवेंसेस हो हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट आइए। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे न्याय के लिए खुले हैं, 24 घंटे खुले रखते हैं। हम तो 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट काम करती है, ये नहीं कि 8 घंटे करती है, 12 घंटे, 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट काम करती है। और मुझे सुप्रीम कोर्ट और देश की माननीय न्यायालयों पर और ऑनरेबल हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वहां से न्याय होता है, न्याय मिलना चाहिए हर एक को। न्याय, अब ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में कहूं, हमें न्याय मिला, हमें ऑनरेबल सेशन जज गोमती मनोचा जी की तरफ से क्लीन चिट मिली, क्लोजर रिपोर्ट लगा, तो न्याय की जीत है। हमारी चार्जशीट फाइल हुई, राउस एवेन्यू में चल रही, तो हमें वहां भी भरोसा है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायाधीशों पर भरोसा है। हाथरस प्रकरण में देर में बेल हुई हमारी, तो हमें न्यायालय को हमने ये नहीं कहा गलत है। अगर क्लीन चिट दी नारायण साकार हरी तो हमें न्याय मिला। संत रामपाल दास जी के केस में देर में बेल मिली तो इसका हम ये नहीं कहते वो भ्रष्टाचार है और ये इस तरह से। हनीप्रीत को हमने बेल कराई, जल्दी बेल हुई तो न्याय है। डेरा सच्चा सौदा को उनको, राम रहीम जी को पैरोल मिलती है, तो हम न्यायालय पर भरोसा करते हैं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। न्यायपालिका पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। आपको शिकायत है, आप आगे आइए,
ये तो हमारी प्रोसेस है, ये हमारी जिंदगी का तरीका है, कोर्ट का तरीका है। लेकिन इस तरह से करने लगना, तुरंत हाय हाय करने, अगर सपोज करिए हर केस में एक पक्ष है, एक विपक्ष है, एक जीतता है, एक हारता है, न्यूट्रल जजमेंट तो होता नहीं। अब एक जो हार जाएगा वो विरोध करने लगेगा, जो जीत जाएगा वो चुप होकर चला जाएगा। पर ये तो उचित नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।